डियर स्टूडेंट्स, देखिए कि नेफ्रॉन में जो हमने फर्स्ट छोटा सा वीडियो जो बनाया, ठीक है, यानी कि नेफ्रॉन से रिलेटेड वीडियो, उसमें हमने नेफ्रॉन के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि नेफ्रॉन के किस पार्ट में कौन सा स्ट्रक्चर होता है। हम लोग अभी नेफ्रॉन के कंक्लूडिंग पॉइंट में, ठीक है, आएंगे कि नेफ्रॉन के बारे में जितने स्ट्रक्चर बताए उससे रिलेटेड कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्या है, उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट पूछने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जो पहले जो पार्ट में हमने बताया नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का जो वीडियो था, उसके पहले पार्ट में हमने क्या क्या बताया था। हमने बताया था कि नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि नेफ्रॉन के अंदर हमने दो चीज बताया था कि नेफ्रॉन इज ए ग्रुप ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सेल। और नेफ्रॉन में दो पार्ट क्या क्या थे, एक था आपका ग्लोमेरुल्स और दूसरा क्या था आपका रीनल ट्यूब्यूल्स। तो ग्लोमेरुल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स से लेके जितनी भी कहानी थी, ठीक है, यानी कि रीनल ट्यूब्यूल में फिर क्या क्या आता था, पीसीटी आता था, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली था, लूप ऑफ हेनली का हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर था, डिसेंडिंग लिम्ब था, डीसीटी था, ठीक है। ये सब करते करते, ठीक है, हम लोग कलेक्टिंग डेप्थ तक गए थे। अभी बाकी पार्ट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है, वीडियो के इस पार्ट में देखेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि हो सकता है अलग से भी मैं वीडियो बनाऊं, हो सकता है साथ में भी बनाऊं। तो आप मतलब देखिए कि ये वीडियो का जो सेकेंड पार्ट है, इसमें हम क्या क्या करने जा रहे हैं। कहता है वीडियो के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कंक्लूडिंग पॉइंट अबाउट नेफ्रॉन्स। कंक्लूडिंग पॉइंट अबाउट नेफ्रॉन्स। तो देखिए कंक्लूडिंग पॉइंट में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अगर हम कंक्लूडिंग पॉइंट के बारे में बात करें, इधर क्या लिखते हैं, अगर हम कंक्लूडिंग पॉइंट देखें, ठीक है, कंक्लूडिंग पॉइंट में हम लोग ये देखते हैं कि जो पहला चीज है वो ये है कि हम जब नेफ्रॉन की बात कर रहे थे, ठीक है, हम जब नेफ्रॉन की बात कर रहे थे तो नेफ्रॉन हमने क्या देखा था, कहता है नेफ्रॉन हमने देखा था, एक तो देखा था, ठीक है, ग्लोमेरुल्स और दूसरा क्या देखा था हमने, रीनल ट्यूब्यूल्स। ये चीजें हमने देखा था, ठीक है, ग्लोमेरुल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स, ये चीजें हमने देखी थी। यानी ग्लोमेरुल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है, दोनों मिलके बनाता था नेफ्रॉन, ठीक है। फिर इस ग्लोमेरुल्स की अगर बात करते थे, ठीक है, तो वो क्या था ग्लोमेरुल्स, ठीक है, ये था एक्चुअली में टफ्ट ऑफ, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज, ये था ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, फॉर्म बाय थिनेस्ट एंड फाइनेस्ट ब्रांचेस, ठीक है, रिपीटेड ब्रांचेस, रिपीटेड कर सकते हैं, रिपीटेड ब्रांचेस ऑफ, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल, ये बोल सकते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, ओके जी। और ये एफरेंट आर्टेरियोल का क्या था, डायमीटर इसका ज्यादा था, ठीक है, विद मोर डायमीटर, ठीक है, ये लार्ज डायमीटर, ठीक है जी, क्लियर। तो ये ग्लोमेरुल्स, यानी ग्लोमेरुल्स ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क था, ब्लड कैपिलरीज का एक जाल था पूरा का पूरा, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुल्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि रीनल ट्यूब्यूल्स, अगर हम बात करते हैं कि ये ग्लोमेरुल्स होता कहां पे है, तो कहता है ये होता है किसमें, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। और ये बोमेन्स कैप्सूल क्या था जी, कहता है बोमेन्स कैप्सूल क्या है, कहता है ये अपर मोस्ट, ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर, अपर मोस्ट कप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स,
ठीक है जी, अपर मोस्ट कप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। और इसके बारे में क्या था कि ये, ठीक है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और कहता है कि इसमें जो फर्स्ट लेयर होता है, हमने क्या आपको बताया था, फर्स्ट लेयर किसका बना होता है, तो हमने आपको बताया था कि फर्स्ट लेयर इज मेड अप ऑफ, ठीक है, पैराइटल, फर्स्ट लेयर क्या बोलते हैं, पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर, फर्स्ट लेयर यानी कि आउटर लेयर, यानी कि यहीं पे बोल सकते हैं फर्स्ट लेयर और आउटर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ, मतलब इज कॉल्ड, क्या बोलिएगा, पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर। और बोलिए, ठीक है, और कहता है दूसरा लेयर, सेकेंड लेयर क्या कहलाएगा, सेकेंड लेयर कहलाएगा, सेकेंड लेयर और इनर लेयर, ठीक है, इज कॉल्ड विसरल लेयर, विसरल लेयर। ठीक है, और दोनों मिला के क्या कहलाएगा, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट लेयर और ये आपका सेकेंड लेयर, दोनों मिला के क्या कहलाता है, दोनों अगर ज्वाइंट कर दें, ठीक है, दोनों, ये दोनों कहते हैं ज्वाइंट कर दें, मतलब दोनों लेयर यानी कि फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर, कहते हैं दोनों बना किसका होगा, मेडअप ऑफ, यहां पे बोलेंगे आप मेडअप ऑफ, ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, दोनों उसी का बना होगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, यानी कि जो आउटर लेयर है वो भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का, नीचे वाला जो है वो भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का। ठीक है, और कहता है नीचे वाला जो है ना वो स्पेशलाइज्ड सिंपल स्क्वामस सेल का बना होता है, उसमें इंटरडिजिटेशन होता है, उसका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि बीच बीच में, ठीक है, मतलब एक पोर क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन पोर, क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन पोर। ठीक है, या फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक है, ये स्लिट, सीधे स्लिट बोल दीजिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन, डिजिटेट फैशन में होता है। ठीक है, इंटरडिजिटेशन होता है वहां पे। ठीक है, तो कहता है उसको हम लोग सेल को क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। जो ये स्पेशलाइज इनर वाला जो सेल है, ये सेकेंड लेयर जो है, कहते हैं यहाँ पे जो सेल होता है उसको बोलते हैं पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स। ठीक है, तो ये इंटर डिजिटेट फैशन। ठीक है, इंटरडिजिटेट फैशन, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए, ये बोमेंस कैप्सूल के बारे में एक और चीज बोलिएगा, क्या बोलिएगा, ये बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, भी बना हो, यानी कि बोमेंस कैप्सूल ये तो हो ही गया आपका, ये किसका बना हुआ है, तो आपको कोई पूछेगा कि बोमेंस कैप्सूल का चाहे फर्स्ट लेयर हो, आउटर लेयर हो, चाहे इनर लेयर हो, किसका बना होगा, हम लोग बोलेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहता है इन दोनों लेयर के बीच में, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं बोमेंस कैप्सूल, ये जो आपका बोमेंस कैप्सूल है, ये देखिए। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इनर लेयर। ठीक है, ये है हमारा आउटर लेयर। क्या है ये, सॉरी, ऊपर से देखिए, ये तो हमारा दिख रहा है, ये हमारा है आउटर लेयर, और ये हमारा क्या है, इनर लेयर। ठीक है, तो इनर लेयर जो है, ठीक है, इनर, ये दोनों के बीच में ये जगह है, ये हमारा क्या है, जगह है। ठीक है जी, ये हमारा जगह है। ठीक, तो ये जो जगह है इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ल्यूमेन, और कैप्सूलर कैविटी, समझ गए, क्लियर है पॉइंट। अब कहता है कि ये जो बोमेंस कैप्सूल है, ये जो बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, कहता है बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, प्लस, ठीक है, ग्लोमेरुल्स, ये दोनों मिला के क्या होने जा रहा है,
तो दोनों मिला के हम लोग बोलते हैं मालपीजियंस बॉडी। मालपीजियंस, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? मालपीजियंस बॉडी। इसको हम लोग कहते हैं मालपीजियन बॉडी, या इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल्स। रीनल कैप्सूल्स, इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल्स। क्लियर है पॉइंट? मालपीजियन बॉडी और रीनल कैप्सूल्स। ठीक है जी। इसमें एक चीज और मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में क्लियर किया था, कंक्लूडिंग पॉइंट पहले कर रहे हैं, तो पिछले वीडियो में मैंने एक और चीज क्लियर किया था। क्या क्लियर किया था? कि एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, इसको 3 जगह चर्चा करेंगे जिससे आपको याद हो जाए। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ये कैसे कैसे बनता है? कहते फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन हमने क्या बोला था? ठीक है, कंक्लूडिंग पॉइंट्स। ठीक है जी। कहता है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, इसमें क्या क्या चीज होता है? फर्स्ट हमने क्या बताया था? इंडोथेलियम, इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स, ठीक है, ग्लोमेरुल्स, इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुल्स। यहां पे मैं लिख देता हूं अलग से, इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुल्स। ठीक है जी, प्लस, ठीक है, क्या बोलिएगा? इंडोथेलियम, ये इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुल्स, जो नीचे का लेयर है वो क्या बोलिएगा? यानी कि मतलब चलिए थर्ड में लिख देते हैं उसको। ठीक है, थर्ड में उसको नंबर 2 के लिए आप जगह छोड़ दीजिए। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड के लिए क्या लिखिएगा? थर्ड के लिए आप लिखिएगा, ठीक है, पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स और फ्लैट सेल्स और सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल सेल। और इन दोनों के बीच में क्या होगा जी? कहता है इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब देखिए, कहता है ग्लोमेरुल्स का इंडोथेलियल सेल। ग्लोमेरुल्स क्या है? ब्लड कैपिलरीज है, तो वहां इंडोथेलियल लेयर ही होगा, इंडोथेलियल सेल ही होगा। फिर कहता है नीचे क्या होगा? वही फ्लैट सेल्स, वही सिंपल स्क्वामस सेल, वही पोडोसाइट्स। और पोडोसाइट या सिंपल स्क्वामस सेल जिस पे रहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन कहां होगा? दोनों के बीच में। याद रखिएगा, तीनों मिल के बनाता है क्या? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। और चूंकि पोडोसाइट का अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट है जो हमने यहाँ पे बताया इंटरडिजिटेट फैशन में होता है, वहां पे पोर क्रिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। ठीक है, पोर्स को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन स्लिट। बोलिए, क्लियर हो गया पॉइंट? अब आइए, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहां पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कहता है ये जो देख रहे हैं आप यहां पे, ये क्या है हमारा? ये है हमारा डीसीटी, ये हमारा है पीसीटी। ऐसे आया, ठीक है, ये देखिए, ये यहां पे पीसीटी है, ये ऐसे करके यहां पे आया। ठीक है, ये ऐसे करके आ रहा है, ये हमारा पीसीटी है। ठीक है जी। और ये पीसीटी के बाद ये हमारा क्या है? लूप ऑफ हेनली हमने बताया था। ये लूप ऑफ हेनली ऐसे करके जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पे, और ये देखिए ये हमारा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ये हमारा क्या है? डीसीटी। तो ये जो डीसीटी है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? पीसीटी है। ठीक है, तो कहता है कि ये पीसीटी, ठीक है, ये हमारा पीसीटी यहाँ पे, और ये मतलब पीसीटी का पार्ट बस इतना सा घुमा के दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा पीसीटी का पार्ट है। ठीक है जी, आ गया यहाँ पे। लेकिन ये जो पार्ट हमारा है, ये हमारा है डीसीटी। ठीक है, तो ये जो डीसीटी का पार्ट है, इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में यहाँ पे ये दिक्कत किया हुआ है, तो यहाँ पे एक्चुअली में ये यहाँ पे टच करता है। ठीक है, ये यहाँ पे टच करता है, समझ गए? ये डायग्राम में थोड़ा सा बनाने में ये हुआ है, ये इसको आप समझ सकते हैं, मैं मिटा के आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कहा यह जाता है कि जो बोमेंस एफरेंट आर्टेरियोल है, एफरेंट आर्टेरियोल है। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, तब आप समझिएगा अच्छे से। इसको मैं मिटाता हूं, ये आपने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए,
देखिए है क्या पॉइंट, ठीक है। जो एफरेंट आर्टेरियोल है, एफरेंट आर्टेरियोल, इसको समझिए, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है। एफरेंट आर्टेरियोल, ये हमारा एफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है जी। ये एफरेंट आर्टेरियोल का संबंध किससे है, कहता है इसका रिलेशन है, ठीक है, किससे, जो कहता है डीसीटी से, ठीक है। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एफरेंट आर्टेरियोल ये दोनों साथ साथ है, दोनों साथ साथ है। यहीं पे हमें समझना है कि ये किसका बना हुआ है। यहां पे स्पेशलाइज्ड सेल क्या है, कहता है जो एफरेंट आर्टेरियोल है तो एफरेंट आर्टेरियोल है, इंडोथेलियल लेयर है, ठीक है, प्लस इसका क्या है, स्मूथ मसल सेल। ये किसका बना होता है, स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल, ठीक है जी, स्मूथ मसल सेल। ये स्मूथ मसल सेल, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एक जगह टच में रहता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा है एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, और ये हमारा है डीसीटी, सपोज ये हमारा है डीसीटी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये हमारा है क्या, स्मूथ, ये आर्टेरियोल, क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल। ध्यान दीजिए, एफरेंट आर्टेरियोल, आर्टेरियोल, ठीक है। यहां पे जो सेल है स्मूथ मसल सेल, ठीक है, जो स्मूथ मसल सेल है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा यहां पे मैं बताता हूं स्मूथ मसल सेल। ये स्मूथ मसल सेल जो होता है स्पेशली, ठीक है, इसको हम लोग, ठीक है, यानी कि बोलते हैं ग्रेनुलेटेड सेल, ग्रेनुलेटेड सेल, ग्रेनुलेटेड सेल, ठीक है। इसमें ग्रेनुल्स होता है, विद ग्रेनुल्स, विद ग्रेनुल्स, ठीक है। इसको हम लोग स्पेशलाइज्ड सेल को बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है जी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। मतलब some cells of efferent arteriole become specialized with presence of granules। इसको समझना है आराम, मतलब थोड़ा सा अलग होके, ठीक है। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि ये पूरे स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, कंफ्यूजन है। तो इस स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन एक्चुअली में है कुछ नहीं, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ना, ठीक है, ये मतलब घूम के, ये जो देख रहे हैं ये घूम के आया हुआ है कहां पे, तो कहता है ये घूम के ये आया हुआ है डीसीटी के पास। तो ये एफरेंट आर्टेरियोल प्लस ये डीसीटी यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं, ये अलग करके दिखा रहे हैं, एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, और ये हमारा क्या है, डीसीटी का पार्ट है। तो एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी दोनों एक साथ अटैच है, एक पॉइंट पे, सब पॉइंट पे नहीं, जिस पॉइंट पे डीसीटी अटैच है, जिस पॉइंट पे डीसीटी अटैच है, किससे, एफरेंट आर्टेरियोल से। यानी एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी एक पॉइंट पे अटैच है, उस एफरेंट आर्टेरियोल यानी अटैचमेंट वाले पॉइंट पे कहता है कि स्मूथ मसल सेल्स भी कुछ स्पेशलाइज्ड हो जाता है, और डीसीटी का जो सेल है, नॉर्मल सेल जो है, वो भी कुछ स्पेशलाइज्ड हो जाता है, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, कुछ स्पेशलाइज्ड हो जाता है। तो डीसीटी का जो सेल यहां पे स्पेशलाइज्ड हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा, ठीक है। यानी डीसीटी का सेल यहां पे फाइब्रस हो जाता है, बिकम फाइब्रस, ठीक है जी, बिकम फाइब्रस। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, मैकुला डेंसा, यानी कि मैकुला डेंसा किसका पार्ट है, डीसीटी का, डी फॉर डीसीटी, डी फॉर डेंसा। तो यानी कि डीसीटी का कुछ सेल यहां पे थिक हो जाता है, फाइब्रस हो जाता है, यानी कि बिकम फाइब्रस एंड थिक, ठीक है जी, बिकम फाइब्रस एंड थिक, कॉल्ड मैकुला डेंसा। और इसी अटैचमेंट के पॉइंट पे जो स्मूथ मसल सेल है, वो क्या जो होता है, ग्रेनुलेटेड सेल में कन्वर्ट हो जाता है विद ग्रेनुल्स, विद ग्रेनुल्स, ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। अब आप ध्यान से सुनिएगा, यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल
of afferent arteriole directly connected at a point with distal convoluted tubule. At this point, DCT cell also become thick and fibrous. That is called macula densa. यानी macula densa of DCT and ठीक है juxtaglomerular cell of ठीक है made up of smooth muscle cell of afferent arteriole both constitute a system known as ठीक है juxtaglomerular apparatus ठीक है juxtaglomerular apparatus। और ये juxtaglomerular apparatus क्या करता है मालूम है? ये juxtaglomerular apparatus एक हार्मोन निकालता है। ठीक है, कहता है ये एक्चुअली में ये सेल ही हार्मोन निकालता है और कहता है ये इमरजेंसी में हार्मोन निकालता है रेनिन। क्या निकालता है? रेनिन, RENIN, रेनिन। ठीक है, ये रेनिन का फंक्शन आप 4 तरीके से देखेंगे। ये रेनिन हमारे आपके बॉडी में हाइपोक्सिया के कंडीशन में आरबीसी को बनवा के इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के द्वारा क्या करता है? ऑक्सीजन के लेवल को न्यूट्रलाइज करता है। दूसरी बात, यही रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को एक्टिवेट करके लास्टली सेरोटोनिन को एक्टिवेट करके जीएफआर को बढ़ाता है। यही रेनिन ठीक है के कारण ठीक है एंजियोटेंसिनोजेन एक्टिव होने के बाद वो एल्डोस्टेरोन को भी एक्टिव करता है। यानी कि मतलब कहता है कुल मिला के रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन मिलके जीएफआर को बढ़ाने का काम करते हैं। ये तीनों मिलके एक सिस्टम बनाते हैं आगे जाके, उसको हम लोग बोलेंगे रास, RAAS। क्या बोलेंगे उसको? रास। ठीक है, तो ये जो RAAS है रास, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस इस रास को कंट्रोल करता है, तो आपको जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, ये एफरेंट आर्टेरियोल एक स्पेशल जगह पे डीसीटी से कनेक्टेड होता है। और ये जो डीसीटी है जहां पे एफरेंट आर्टेरियोल से कनेक्टेड होगा, डीसीटी भी थोड़ा स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और एफरेंट आर्टेरियोल का वो पार्ट भी स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। वो पार्ट स्पेशलाइज्ड होके क्या हो जाएगा? ग्रेनुलेटेड हो जाएगा। उसको बोलेंगे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। उस स्पेशलाइज्ड सेल को क्या बोलेंगे? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। और वहां पे जो डीसीटी पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? मैकुला डेंसा। दोनों मिल करके एक सिस्टम बनाएंगे, एक एपरेटस बनाएंगे, उसको कहेंगे जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। क्लियर है पॉइंट? वो क्या निकालेगा? रेनिन। रेनिन के इन्फ्लुएंस में क्या निकलेगा? इरिथ्रोपोइटिन। और ये सब मिलके जो जो फंक्शन करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्लियर है? तो बताइए, इस वीडियो में भी आपने ये तो फिर से आपने दोहरा ही लिया, ये भी आपने जाना। ठीक है, अब ये जानिए कि ये जो यहां से जो निकलता है, ये जो आया, ये आया और फिर यहां से जो निकला, इसको आप क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं इफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोल रहे हैं? इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है जी, ये लेस डायमीटर का होगा। ये क्या है? इफरेंट आर्टेरियोल लेस डायमीटर। ठीक है, जबकि एफरेंट का क्या था? डायमीटर ज्यादा था। एफरेंट का डायमीटर क्या था? ज्यादा था, डायमीटर मोर। ठीक है, तो बताइए ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है, ये कोई मतलब खत्म नहीं होता, वहीं पे एंड नहीं होता। ये एक पूरे के पूरे जितना भी पीसीटी है, जितना डीसीटी, मतलब ये सबके चारों तरफ ठीक है एक कैपिलरी का नेटवर्क बना के ही चलता है। यानी कि ब्लड वेसल का एक पूरा नेटवर्क यहाँ पे काम करता है। उस ब्लड वेसल के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। ये जो इस कलर का जो देख रहे हैं ना, ये कलर, ये जो दूसरा कलर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? ये ब्लड वेसल है। ये क्या है? ब्लड वेसल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या इसको बोलते हैं? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। इसको बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। क्लियर है पॉइंट?
इसको बोलेंगे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। अब भाई ये जो देख रहे हैं ना पीसीटी, यानी कि जो पहला पार्ट है, यानी कि पहला पार्ट किसका, यानी कि रीनल ट्यूब्यूल्स में जो अपर मोस्ट पार्ट था उसको आपने क्या बोला, बोमेंस कैप्सूल बोला। और बोमेंस कैप्सूल जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में नीचे, ठीक है, प्रोलोंग करती है, उस ट्यूब लाइक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसमें इस पीसीटी वाले पार्ट में सबसे ज्यादा माइक्रोविलाई होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है, माइक्रोविलाई। प्रोलोंग्ड मतलब लॉन्ग माइक्रोविलाई होती है। और माइक्रोविलाई लगे हुए सेल को अब क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। और मैं बता दूं ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम किसका बना होता है, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है। तो इसको एक्चुअली में हम लोग बोलते हैं कि पीसीटी इज मेड अप ऑफ, अगर हम बात करते हैं इधर, ठीक है, अगर हम इसको मिटा के फिर बात करें, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि हम बात इसका करें तो हम बोल सकते हैं कि जो पीसीटी है, ठीक है, ये जो पीसीटी है ये किसका बना है, कहेंगे सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये भी आपको नीट का क्वेश्चन है, ये भी आपको नीट का क्वेश्चन है। यहां पे ब्रश बॉर्डर में आप पढ़े तो होंगे कि ब्रश बॉर्डर में माइक्रोविलाई होता है, यहां पे लॉन्ग माइक्रोविलाई होता है, लॉन्ग माइक्रोविलाई होता है, ठीक है, फॉर मोर एंड मोर स्पीडी रीएब्जॉर्ब्स, मोर एंड मोर स्पीडी रीएब्जॉर्ब्स, ठीक है। यानी पीसीटी के पार्ट से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। हम लोग जब अभी यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे 100% न्यूट्रिएंट्स यहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। 80% यहां पे मिनरल एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। 80% वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। कुछ चीजें यहां पे सेक्रेट्स भी होती है, कुछ चीजें यहां से और एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब भी होती है, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे तो मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, यानी कि वो हम लोग मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। यानी कि ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, यानी कि नेफ्रॉन के बारे में। अच्छा, दूसरी बात, अब यहां पे एक चीज बच गई है, कहता है ये आप देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के आधार पे कि किसका लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है, किसका छोटा होता है। मैं पहले आपको बता दूं कि आपने क्या पढ़ा है मेरे साथ किडनी के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है कि किडनी में, दोनों किडनी में जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं रीनल मेडुला, और जो किनारे वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बीच वाला मेडुला, किनारे वाला जो होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। तो कहता है 85% ऐसे नेफ्रॉन होते हैं, 85% ऐसे नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, जिनमें, ठीक है, लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, शॉर्ट होता है, ठीक है, मीडियम साइज में होता है, और वो उनका कुछ पार्ट ही, ठीक है, कुछ पार्ट ही किसमें जाता है, मेडुला पार्ट में जाता है। बाकी 90% पार्ट कॉर्टिकल रीजन में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कितना जी, तो यहां पे रेंज ले लीजिएगा 80 to 85% पार्ट, यानी 80 to 85% पार्ट कॉर्टिकल रीजन में ही रहेगा। बट जो 15% पार्ट है, यानी 15 से 20% जो पार्ट है, ठीक है, यानी 15 से 20% जो संख्या है नेफ्रॉन का, वो नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिनके लूप ऑफ हेनले, ठीक है, वो नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिनके लूप ऑफ हेनले बहुत ही, लूप ऑफ हेनले बहुत ही ज्यादा, ठीक है, क्या होते हैं, प्रोलॉन्ग होते हैं, यानी लॉन्ग होते हैं। और वो किस पार्ट में चले जाते हैं, मेडुला पार्ट में,
मेडुला पार्ट में डीप तक चले जाते हैं, ठीक है जी। तो ये डीप तक जो जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, उसको हम लोग बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी। इसको इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो अलग चीज है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस अलग चीज है और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन अलग चीज है। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन को मेडुलरी नेफ्रॉन कहिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मेडुलरी नेफ्रॉन का मतलब सीधा सीधा जिसका लूप ऑफ हेनले बहुत ही ज्यादा डीप में हो, यानी मेडुला पार्ट में। देखिए मेडुला पार्ट में पूरे नेफ्रॉन को अगर आप देखिएगा ना तो मेडुला पार्ट में सिर्फ ये जाता है कलेक्टिंग डक्ट, और सिर्फ कुछ पार्ट किसका, लूप ऑफ हेनले का। बाकी कोई पूछेगा, ठीक है, कि बोमेन्स कैप्सूल किस पार्ट में, कॉर्टिकल पार्ट में, ग्लोमेरुल्स किस पार्ट में, कॉर्टिकल पार्ट में, पीसीटी किस पार्ट में, पीसीटी किस पार्ट में, ठीक है, कॉर्टिकल पार्ट में। लूप ऑफ हेनले कहिएगा, लूप ऑफ हेनले का भी 80% पार्ट ऊपर और 20% पार्ट नीचे। लेकिन जो मेडुलरी नेफ्रॉन होगा उसका 50 से ज्यादा पार्ट होगा नीचे मेडुला में और 50 के आसपास होगा ऊपर कॉर्टिकल पार्ट। यानी कि मेडुला लूप ऑफ हेनले का पार्ट और प्लस कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट, ये दोनों मेडुला में जाता है, ठीक है। तो कहता है वैसा नेफ्रॉन जिसका अधिकांश पार्ट मेडुला में नीचे जाता है, जिसका अधिकांश पार्ट मेडुला में नीचे जाता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन, या उसी को जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन बोल देता है। और जिसका पार्ट मतलब 80% ऐसा नेफ्रॉन होता है जिसका पार्ट लूप ऑफ हेनले छोटा होता है। तो छोटे लूप ऑफ हेनले वाले जो नेफ्रॉन होते हैं उनकी परसेंटेज ज्यादा होती है, 80 to 85%। दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। और 15 से 20% ऐसे होते हैं जिनके लूप ऑफ हेनले ऐसे होते हैं जो बहुत प्रोलॉन्ग होते हैं, डीप तक घुसे रहते हैं मेडुलरी पार्ट, दैट इज कॉल्ड मेडुलरी नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज। और जहां पे ये पार्ट लंबा होगा, ठीक है, इसका मतलब वहां पे वाटर का, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, वो कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करेंगे। और मैं बता दूं रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में अगर तीनों में देखा जाए सबसे ज्यादा प्रोलॉन्ग जो होता है वो होता है किसका, कहता है कि बर्ड्स का, उसके बाद रेप्टाइल्स का, ठीक है। तो बर्ड और रेप्टाइल्स के जो यूरिन होते हैं वो कंसंट्रेटेड होते हैं। और कहता है ये जो लूप ऑफ हेनले है ना, ये जो आप देख रहे हैं लूप ऑफ हेनले, इसके बारे में कहता है कि ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर में बदला रहता है। ये कैसा होता है स्ट्रक्चर, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, ये है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। और कहता है ये जहां तक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, हमने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में, कहते हैं ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर के चारों तरफ ब्लड कैपिलरी का पूरा नेटवर्क होता है। यानी कि खास करके जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है वहां पे यहाँ पे एक नेटवर्क होता है, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा, ठीक है, वासा रेक्टा, ठीक है। तो ये वासा रेक्टा नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो कहता है ये नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो है ये वासा रेक्टा इसमें होगा, ठीक है, इसमें खूब डेवलप होगा वासा रेक्टा, ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड। और इधर क्या बोलिएगा, वासा रेक्टा, ठीक है, या तो पुअरली डेवलप्ड या एब्सेंट, या क्या बोलेंगे एब्सेंट, ठीक है जी। ये तो ये सारा कुछ हमने क्या बताया, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अब अगला जो वीडियो हमारा होगा वो होगा यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के 3 पार्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ठीक है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो वेट कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू सो मच, टेक केयर।